जय श्री राधे राधे। वृंदावन जाओ या बरसाना जाओ तो बहुत सोच समझ कर जाना। वो दीवानों की नगरी है, वहाँ हर कोई दीवाना है अपने बांके बिहारी और राधा रानी के लिए। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी, सच्ची कहानी। जितना प्रेम आप बिहारी जी से करते हैं, राधा रानी से करते हैं, उतना ही वो आपसे भी करते हैं। ये प्रेम दो तरफा ही होता है। एक लड़की थी रमा, ठाकुर जी और राधा रानी की अनन्य भक्त। विवाह हुआ ऐसे परिवार में हुआ जहाँ हर कोई ठाकुर जी और राधा रानी का अनन्य भक्त था। जीवन में बहुत खुशियाँ थी, बस एक कमी थी, विवाह के बहुत वर्ष पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन आस पड़ोस की बहुत सी औरतें बरसाना जा रही थी। सास ने कहा, तू भी चली जा, राधा रानी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती, शायद तेरी भी गोद भर जाए। एक रात पहले ही उसके पैर में चोट लग गई तो सास ने कहा, बेटा अब मत जा, वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, अटारी जब पहुँचते हैं। रमा ने कहा, नहीं माँ, अब तो मैंने निश्चय कर लिया, मैंने सोच लिया कि राधा रानी से मुझे ऐसे मिलना है, ये मिलूँगी, ऐसा कहूँगी, अब मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। सास ने कहा, अगर तेरी यही इच्छा है, यही भाव है, तो तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, यही ज़िद है तो तू चली जा। दूसरे दिन हुआ, सहेलियाँ और मोहल्ले की औरतों के साथ में रमा बरसाना जाने के लिए तैयार हुई और पहुंच गई। वहाँ सभी सहेलियाँ सीढ़ियाँ चढ़कर चढ़ने लगी और रमा के अकेला छोड़कर ऊपर चली गई। रमा राधे राधे बोल रही थी, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और राधा रानी को बड़े दिल से याद कर रही थी। बचपन से ही अनन्य भक्त थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई। वो उसने बोला, आओ मैया, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो रमा ने कहा कि बेटा, तुम तो खुद इतनी छोटी सी हो, तुम मुझे कैसे छोड़ोगी। उसने कहा, चलो मैं छोड़ दूँ। तो रमा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम पता नहीं, पर यहाँ पर सब लोग मुझे लाडो लाडो बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा, तू है भी लाडो सी, इतनी प्यारी जो है। तो धीरे धीरे उससे बातें करते करते रमा अटारी पर पहुँच गई। रमा ने कहा, तो लड़की ने कहा कि मैया मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने कहा, मुझे थोड़ी ना पता था कि तू मिलने वाली है, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई। अब आज तू मुझे मिली है, मैं कल कुछ लेके आऊँगी, मैं तो राधा अष्टमी तक यहीं हूँ। तो लड़की बोली, हाँ मैया, मैं कल यहीं आपको मिलूँगी और मैं फिर से आपको लेकर ऊपर आऊँगी। उस दिन रमा आई तो वहाँ छोटी सी लाडो बैठे ही उसका इंतज़ार कर रही थी। चहक कर पूछी, मैया बताओ मेरे लिए क्या लाई हो। तो रमा ने पाजेब दी, चूड़ियाँ दी। तो लाडो बोली कि मैया श्रृंगार का सामान और वो भी अधूरा लेके आई हो, पूरा नहीं लेके आई। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं 8 दिन यहाँ पे हूँ, सब कुछ एक ही दिन ले आ दूँगी, तो फिर कल मुझे सीढ़ियाँ कौन चढ़ाएगा, मैं लाडो को कहाँ ढूँढूँगी अपने लिए, मैं रोज़ तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, ठीक है। तो वो बोली, हाँ ठीक है। उसके साथ खुश होकर वो ऊपर चढ़ने लगी। माँ ऐसी तरह से रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। एक लाडो उसका इंतज़ार कर रही थी। रमा आई तो आज उसके साथ एक बच्चा भी था। तो रमा ने पूछा कि ये कौन है लाडो। तो लाडो ने कहा कि ये तो मेरा सखा है, कल से इसके लिए भी कुछ लेके आना, ये मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा ठीक है। रमा दूसरे दिन आई तो सखा के लिए भी पोशाक लाई, मोरपंख लाई, बांसुरी लाई, पूरे कान्हा जी जैसा श्रृंगार लेकर आई। सखा बहुत खुश हुआ। बीत गए, राधा अष्टमी का दिन आया। उस दिन रमा ने बहुत ढूंढा, लाडो उसे नहीं मिली और सखा को बहुत ढूंढा, पर ढूंढते ढूंढते वो ऊपर अटारी पे पहुंच गई। उसी वक्त वहाँ पे तो उसे चिंता होने लगी कि बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे। ढूंढती रही और जैसे ही बहुत भीड़ में जैसे ही पर्दा हटा तो रमा देखती रह गई कि राधा रानी और कान्हा जी ने वही पोशाक और श्रृंगार पहना था, जो वही पोशाक, वही पाजेब, वही मोरपंख, वही बांसुरी। ये सब कुछ कैसे हुआ। राधा रानी, कान्हा जी मुस्कुरा रहे थे, चारों ओर राधे राधे की गूंज थी और रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी भोग लगने का समय आया और भीड़ थोड़ी सी कम हुई तो रमा भागकर गोस्वामी जी के पास जाकर उसने पूछा कि आज की पोशाक सेवा गोस्वामी जी किसने की है। गोस्वामी जी ने कहा कि आज जब हमने सुबह फाटक खोले
तो ये पोशाक यहाँ रखी हुई थी। हम समझ गए कि राधा रानी की इच्छा यही है और हमने उनकी इच्छा जानकर उन्हें ये पोशाक सुपुर्द करी। और आज आप ये मान के चलिए कि आज की पोशाक सेवा राधा रानी ने स्वयं करी है। रमा को बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो पागलों की तरह राधे राधे चिल्लाने लगी। वहाँ से दौड़ी, लाडो 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 को और सखा को ढूंढती रही। परिवार वालों आए, परिवार वालों ने, सहेलियों ने बहुत समझाया, परंतु रमा वहाँ से वापस नहीं गई। बस सबको यही बताती कि मेरी लाडो, लाडो की सखा। सब लोग उसे पागल समझते थे, पर कृष्ण प्रेमी, राधा रानी प्रेमी तो होते ही पागल हैं। उनका कहाँ कोई भरोसा करता है। ऐसे करके 20 वर्ष बीत गए और रमा थोड़ी सी वृद्ध हो चुकी थी और वो कभी वापस नहीं गई। वो बरसाना की ही होके रह गई। 30 वर्ष बाद रोते रोते रमा अटारी जा रही थी। लाडो फिर से आई। लाडो ने कहा, अम्मा चलो, सीढ़ियाँ चढ़ा दूँ, अटारी पे ले चलूँ। रमा ने जैसे ही देखा तो उसे देखते ही देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए और वहीं की होके रह गई। तो भैया, बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ तो सोच समझ के जाना। वहाँ पे आपको इतना प्रेम मिलेगा कि आप कभी वापस ही ना आ पाओ शायद। कहानी अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे, राधे राधे।